कान्तिः स्थिताम्रसतिनिन्दितसारदिन्दो यत्रैकतो विलसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसाङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। श्रीराधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखात्रमितत्र विसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आइए भगवान की कथा के पूर्व भगवान के नाम का 2 बार हम सब लोग मिलकर के संकीर्तन करें, जिससे हमारा मन और वाणी दोनों पवित्र होकर के भगवान के कथा को श्रवण करने में लग जाए। आइए हम सब लोग मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्यामा रमण हरि गोविंद जय जय श्यामा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय यमुना की 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 जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती सरजू मैया की जय जय सरस्वती सरजू मैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्यामा रमण हरि गोविंद जय जय श्यामा रमण हरि गोविंद जय जय बोले राधा सरकार की जय बोले माधव सरकार की जय बाल कृष्ण लाल की
भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। परम कारुणिक अकारण समस्त जीवों के ऊपर कृपा करने वाले, करुणा करने वाले हमारे परमाराध्य भगवान श्री अयोध्यानाथ राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा अनुकंपा से राश राशेश्वर यशोदानंद संवर्धन पीतांबरधारी तरिद्र विनंदित भगवान श्री बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन पवित्र मंगलमय आनंदमय कल्याणमय सत्संगमय बेला में संपस्थित आप सभी मंचस्थ विद्वद वरणीय एवं सुधि विद्वान ज्ञानी कथा रस रसिक श्रोतावृंद भक्ति मती सीता अनसुईया के चरणों की और उनके द्वारा बताए गए मार्गों की अनुसरण करने वाली हमारी माताएं बहनें, हमारे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों, भगवान की जब बड़ी असीम कृपा अनुकंपा होती है तब ऐसे सुअवसर प्राप्त होता है। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सब लोग जो है इस गांव जंगल कौड़िया में श्री रामशंकर मिश्र जी के यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन पवित्र मंगलमय सत्र में बैठे हुए हैं। कल के सत्र में बड़ी सुंदर कथा चल रही थी, हम सब लोग आनंद लिए कथा का। आज जो है नंद बाबा के घर में आनंद छाया हुआ है। नंद के घर में आनंद है क्योंकि भगवान है, तो जहां भगवान रहते हैं वहां आनंद ही आनंद रहता है। तो नंद बाबा के घर में आनंद है और आनंद एक और हो गया क्या कि घर में एक उत्सव है। यदि कुछ घर में उत्सव लोग मनाते हैं तो एक और आनंद आ जाता है। क्यों? उत्सव का आनंद। अभी हम लोग जो है राम जी के जो है आगमन की उत्सव मनाए, संपूर्ण विश्व जो है इसमें लगा हुआ था। सारे संत महात्मा अमलात्मा लगे हुए थे, सारे संत महात्मा गण लगे हुए थे, भक्तगण लगे हुए थे। तो हम सब लोग एक उत्सव मनाए, राष्ट्र उत्सव। तो नंद बाबा के घर में एक उत्सव की तैयारी चल रही थी। तो जब घर में कोई उत्सव होता है, कोई मंगल कार्य होता है, कोई यज्ञ होता है, तो पहले से लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। 1 महीना 2 महीना पहले से व्यवस्था शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे जजमान के घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का डेट जब निश्चित हो गया, उसी दिन से तैयारी शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि घर में उत्सव होने वाला है, कार्यक्रम होने वाला है, अनुष्ठान होने वाला है। तो कार्ड छपेगा, सफाई होगी घर की, आगे पीछे कूड़ा करकट है तो उसको हटवा दो, कहाँ लोग आएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या व्यवस्था होगा, कैसे खाएंगे, सारी व्यवस्था में लोग लग जाते हैं। कौन सी मिठाई किस दिन बटेगी, कौन सा प्रसाद बटेगा, सब जो है लोग सोचने लगते हैं। आज नंद बाबा भी जो है सोच रहे हैं और सोच करके घर में जो है भंडारी लगा दिए। बढ़िया खूब सुंदर मिठाई बनाओ, पकवान तैयार करो।
अब मिठाइयाँ बनना शुरू हो गया, बहुत सारे जो है व्यवस्थाएं चालू हो गई, यहाँ तक कि घर में सफाई शुरू हो गया। कृष्ण भगवान को कुछ समझ में नहीं आया। कृष्ण भगवान आकर के कहे, बाबा ये बताओ काहे के लिए इतनी मिठाई बनवाई जा रही है, क्यों बनवाया जा रहा है, क्यों घर में जो है एक चूना हो रहा है, क्यों जो है हर जगह मंगल मंगल हो रहे हैं, क्यों हम लोग नए नए कपड़े बनवा रहे हैं, कारण क्या है? नंद बाबा ने कहा, देखो कन्हैया, गोवर्धन भगवान की पूजा होगी, नहीं इंद्र भगवान की पूजा होगी, और इंद्र की पूजा होगी तो इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे, और खुश होकर के इंद्र भगवान वर्षा करेंगे, और जब वर्षा करते हैं इंद्र भगवान तो हमारे यहाँ अन्न होता है, घास होता है, घास गैया खाती है, अन्न हम खाते हैं, तो हमारे जीवन की रक्षा होती है यज्ञ से। यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञ से क्या होता है? बादल आता है, वर्षा होता है, और उस वर्षा के द्वारा जो है अन्न होता है, और अन्न जब होता है तो उसको खा करके हम जीवित रहते हैं, तो अन्न से हमारी रक्षा होती है, इसलिए हम लोग यज्ञ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ करना तो ठीक है, यज्ञ करना ही चाहिए, लेकिन प्रभु हे बाबा ये बताओ, इंद्र कौन होता है वर्षा कराने वाला? वर्षा कराने वाला इंद्र कौन देवता होता है? भगवान तो कहते हैं कि मैं ही वर्षा कराता हूँ। मद भयात बात बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे डर से जो है हवा चलता है, मेरे डर से सूर्य भगवान उगते हैं, तो सब तो भगवान ही करते हैं। भगवान ने कहा कि देखो बाबा, इंद्र कोई वर्षा कराने वाला देवता नहीं है। अरे हमारी गैया जो है गोवर्धन पहाड़ पे चलती है, और वही गोवर्धन भगवान जो है हमारे प्रमुख देवता हैं। हम सब लोग जो है इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम लोग गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। हजारों हजार वर्ष पुरानी जो है इंद्र भगवान की पूजा की पद्धति को बदल दिया भगवान श्री कृष्ण ने। हाँ, क्योंकि भगवान ने ऐसे ऐसे कार्य को किया था कि भगवान के सभी बातों को सब लोग सहज स्वीकार कर लेते थे। अब इंद्र भगवान की पूजा पद्धति बदल दिया। कन्हैया ने कहा, सब लोग जितने जितने फल मिठाई बनवा के घर में रखे हैं, 56 प्रकार का भोग, सब लोग लेकर के चलो। एक गोवर्धन की पूजा होगी, इंद्र भगवान की पूजा नहीं होगी। अब सब पहुंच गए गोवर्धन भगवान के पास, सारे ग्वाल बाल पहुंच गए, सारे भक्तगण पहुंच गए। भगवान ने कहा, पूजा की पद्धति में सबसे पहला काम क्या है? जिस परमात्मा की पूजा करने के लिए हम लोग चले हैं, उनका ध्यान करना है। ध्यान होता है पूजा में सबसे पहले। तो कन्हैया ने कहा, सब लोग गोवर्धन भगवान का ध्यान करो। अब तो ग्वाल बालों ने कहा, क्या ध्यान करूं? कहां तेरा भगवान? इसी पहाड़ का ध्यान करूं? भगवान ने एक स्वरूप से जो है गोवर्धन पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर के विराजमान हो गए। 4 भुजा धारण कर लिए, सशंख चक्रम सकदीट कुंडलम सपीतवस्त्रम सरुषीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप में भगवान जाकर के जो है गोवर्धन पहाड़ के ऊपर जो है प्रकट हो गए। सारे ग्वाल बालों से छोटे से कन्हैया कह रहे, देखो गोवर्धन भगवान ऊपर विराजमान हैं, उनका ध्यान करो। चतुर्भुज भगवान नारायण का ध्यान सारे ग्वाल बाल किए। अब तो ध्यान तो हो गया। ध्यान के बाद आता है पाद्यो हो पाद्यम हस्तयो हो अर्घ्यम मुखे आचमनीयम
सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। भगवान ने कहा सब लोग मिलकर के गोवर्धन भगवान को स्नान कराओ। अब भैया स्नान कैसे करावे? 7 कोस के पहाड़ को कोई स्नान कैसे कराएगा? अरे थोड़ा से छोटे भगवान होते तब तो स्नान हो जाता। अब 7 कोस के पहाड़ को स्नान कराना है। ग्वाल वालों ने कहा अरे भैया हम लोग इतने दूर से तो जंगल में पहाड़ है आए हैं, इतने बड़े पहाड़ को कैसे नहलाएंगे? इतना पानी कहां से धो करके लाएंगे? भगवान ने क्या किया? कहा सब लोग आंख बंद करो, आंख बंद करके गंगा मैया का ध्यान करो, गंगा यहीं प्रकट हो जाएगी। जैसे ग्वाल वालों ने आंख बंद किया, गंगा का ध्यान किया, तुरंत गंगा भगवती प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की जय। आप जाएंगे तो गोवर्धन के पास जो है मानसी गंगा है। अब उस मानसी गंगा में, मानसी गंगा से सब लोगों ने भगवान को स्नान कराया। जो लोग पंचामृत आदि ले आए थे सब गोवर्धन भगवान के ऊपर चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिया, धूप दिखा दिया, अगरबत्ती दिखा दिया, सब दिखा दिया। अब इसके बाद जो है ये हुआ कि भगवान कन्हैया ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी पोटली खोल करके भगवान को भोग लगाओ। जो ले आए हो मिठाई, मालपुआ, रसगुल्ला, हाँ अनेकानेक सामग्री जो लेकर के आए हो सब भगवान को भोग लगाओ। अब तो महाराज सारे ग्वाल बाल जो है खोल करके अपनी पोटली सामने रख दिया भगवान को और आंख बंद किए। करें कि त्वदीयं वस्तु गोविंदा तोभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो हुत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे गोविंद, हे ठाकुर जी, आओ, ये आपके द्वारा दिया गया प्रसादी है, इसका भोग लगा लो, मानो इसको पा लो, आप पा करके प्रसन्न हो जाओ। अब तो गोविंद ने जो है जितना प्रसाद था सब पा गए, एक भी प्रसाद बचा नहीं, सब भगवान पा गए। सारे ग्वाल बाल जब आंख खोल रहे हैं तो जो लड्डू प्रसादी, पेड़ा, बर्फी, मालपुआ, रसगुल्ला आदि लेकर के आए थे किसी के थाली में एक भी नहीं बचा हुआ है, सब भगवान पा गए। सारे ग्वाल बालों ने कहा अरे कन्हैया, ये तेरा भगवान कितना भूखा है, हाँ प्रसादी तक नहीं छोड़ा, कम से कम प्रसाद तो छोड़ना चाहिए था इसको, सब पा गया। तेरा भगवान कितना भूखा है। अब यही समझ लीजिए कि आप भगवान के सामने एक थाली में सजा करके खूब भोजन प्रसाद ले जाओ और थोड़े देर में भगवान सब खाई जाए। और यदि खा जाएंगे तो दूसरे दिन महाराज उनके लिए थाली नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। अरे वो तो ले जाएंगे तुरंत खा जाएंगे। यही तो है आज की स्थिति। यदि भगवान खाने लगे तब कौन भोग लगाएगा? क्योंकि जब भगवान जो है सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं तो कोई लगाता ही नहीं है, और जब भगवान पाने लगेंगे तो कौन लगाएगा? कहने का भाव भगवान को भोग लगा करके ही ग्रहण करना चाहिए। बिना भोग लगाया जो है प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि भगवान को भोग लगा करके नित्य ग्रहण करते हैं तो प्रसाद हो जाता है अप्रसादस्तु प्रसन्नता, और जब हम प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो प्रसन्नता ही देता है। अब तो किसी के थाली में नहीं है। सारे ग्वाल बाल बड़े चिंतित हुए, तेरा भगवान कैसा है, कितना भूखा था कि कभी जो है थोड़ा सा प्रसाद भी नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा आंख बंद करके उसी परमात्मा का ध्यान करो। सब लोग जो है गोवर्धन भगवान का ध्यान करने लगे। गोवर्धन भगवान ने जो है जिसके थाली में 1 किलो लड्डू था 2 किलो कर दिए, दुगना कर दिए। सब लोग आनंदित हो गए, खुश हो गए, ले जा करके प्रसाद अब आपस में बांट बांट करके खा रहे हैं।
आनंद ले रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, गोवर्धन की स्तुति कर रहे हैं। ऐसे में इंद्र भगवान ऊपर से ही देख रहा था कि अब कोई बुलाएगा, कोई बुलाएगा, अब मेरा कोई आवाहन करेगा, लेकिन कोई मंत्र नहीं गुजा। हवे हवे सुहगुं भयामि शक्रम बुधूतमिंदगु सुस्तिनो भगवाधात्विंदः इंद्राय नमः इंद्रम वावाहयामि स्थापयामि आदि का उच्चारण जब नहीं हुआ, इंद्र सोच रहा है कि काहे हमारे भक्त विलंब कर रहे हैं। जैसे आज माता जी विलंब कर दी हैं, भगवान सोचने लगे, अरे राम क्या हुआ, मेरा भक्त क्यों नहीं आया। कथा तो जो है शुरू हो जाता था, नहीं शुरू हुआ। ऐसे इंद्र भगवान भी सोच रहे होंगे कि टाइम तो था जो है सवेरे का 7 बजे 7:30 बजे का, और जो है 2 बज गया, अभी तक जो है मेरा भक्त मुझे पुकारा नहीं, क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। तब तक तो श्रीमन नारायण 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 करते हुए नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, क्या बैठे बैठे देख रहे हो। इंद्र भगवान, अरे तुम नहीं जानते हो, ये नंद का 7 वर्ष का छोरा, 7 वर्ष का नंद का छोरा 4 हाथ लगा करके गोवर्धन पर्वत पर विराजमान हो करके अपनी पूजा करा रहा है। तुम्हारी सदियों पुरानी पूजा की परंपरा को बंद करा दिया, जाओ। अब इतना सुनते ही जो है इतना सुनते ही इंद्र भगवान को क्रोध आया, और इंद्र भगवान ने गणम सांवर्तक नाम के मेघमालाओं को बुलाया, जो प्रलयंकारी वर्षा कराते थे। कहे जा करके जो है पूरे ब्रज क्षेत्र को बहारो। अब गड़गड़ाते हुए वर्षा प्रारंभ हुआ, हाथी के सूंड के समान धार गिर रहा है, जलवृष्टि होने लगी, सारे ग्वाल बाल कांपने लगे। अरे कन्हैया देखो, मैंने कितना अपराध कर दिया इंद्र भगवान का। इंद्र भगवान क्रुद्ध हो गए, अब हमारी प्राणों की रक्षा कौन करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो ग्वाल बालों, जिस परमात्मा की हम लोग पूजा किए हैं, गोवर्धन भगवान की, उसी के शरण में चलते हैं। सारे ग्वाल बालों ने कहा, ओ भगवान क्या करेंगे, कैसे हमारी रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा, चलो रक्षा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अरे पूजा लिए हैं, प्रसाद खाए हैं, हम लोग धूप दिखाए हैं, अगरबत्ती दिखाए हैं, तो क्यों नहीं मेरा सहयोग करेंगे। चलो भगवान लेकर के पहुंच गए सारे ग्वाल बालों के गोवर्धन भगवान के पास, और सब लोग मिलकर के गोवर्धन भगवान को थोड़ा सा उठाओ। सब लोग हाथ दे दिए, गोवर्धन भगवान उठ गए। अब 7 कोस का पहाड़ है, सारे ग्वाल बाल, सारे भक्तगण जो है, सारी गोपिकाएं, सब लोग जो है, सारी गैया, सब उसी गोवर्धन पहाड़ के अंदर छिप गए। और हमारे कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन पहाड़ को 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत कानी अंगुली पर जो है उठा लिया। बीच बीच में ग्वाल बालों ने जो है भगवान से मजाक भी कर दिया करते थे, कहते थे, अरे कन्हैया ये बताओ, इतना बड़ा पहाड़ है और इतने बड़े पहाड़ को तुम कानी उंगली पर कैसे उठा लिए हो। भगवान ने कहा, ना ना ऐसा मत समझना कि मैंने कानी उंगली पे उठा रखा है। देखो तुम लोग जो डंडा वंडा लगा रखे हो ना, इसका भी प्रभाव है। जो तुम डंडा वंडा लगा दिए, इसका प्रभाव है, ऐसे नहीं उठा। एक ग्वाल बाल ने कहा, हाँ हमको भी ऐसा लगता है कि जो मैं डंडा लगाया हूं, इसी का प्रभाव है कि ये जो है गोवर्धन पहाड़ उठ गया है। भगवान ने कहा, थोड़ी हम अंगुली को नीचे कर लेता हूं, अथवा संभाले रखना तुम लोग। भगवान ने धीरे से अपनी उंगली को नीचे किया, तनिक साथ तुरंत चट 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 सबका चूटना शुरू हो गया, डंडा बंडा सब। अरे कन्हैया लगा 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 अपनी उंगली, लगा अपनी उंगली। अब तो जो है भगवान ने जो है तुरंत अपनी उंगली को उठाया। देख ग्वाल ने कहा, कन्हैया सही से बता, सही बता, तुम्हारी उंगली में इतनी ताकत कहां से आ गई। हाँ तू भगवान है क्या। कन्हैया ने कहा, ना 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 मैं भगवान तो नहीं हूं। देखो
कहां से उंगली में ताकत आया? त कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन कियो सहाय। कुछ तो माखन का बढ़ा है। क्या माखन का बल बढ़ा है? तो भैया जो तुम्हारे घर में चोरी कर करके खाता था ना, अपने घर का तो पूरा खा लेता था और तुम्हारे घर में भी जाके चोरी करके खा लेता था। तो तुम सबके घर में जो जा करके मैं माखन खाया, तो तुम सबका मैं माखन चोरी करके खाया हूं, तो सबका बल मेरे पास आ गया है। तो कछु माखन का को बल बढ़्यो, कछु गोपन कियो सहाय। अब कुछ आप लोगों ने सहयोग किया। श्री राधा जू के कृपा ते मैंने गोवर्धन लियो उठाए। और विशेष क्या है? राधा महारानी की, राधा जू की कृपा है कि उनकी कृपा से मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया। अब 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत जो है भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। और जब प्रलयंकारी वर्षा हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा ब्रज क्षेत्र में। 7 दिन 7 रात्रि के बाद जो है इंद्र भगवान सोचने लगे अब तो पूरा ब्रज क्षेत्र बह गया होगा, सब समाप्त हो गया होगा, वहां समुद्र बन गया होगा, प्रलय हो गया होगा। और आकर के देख रहे हैं तो ब्रज क्षेत्र में क्या दिखाई दे रहा है? हर जगह धूल ही धूल उड़ रहा है, कहीं जो है पानी दिखाई नहीं दे रहा है। तो भैया ठीक है, भगवान ने रक्षा कर लिया ग्वाल बालों को। हाँ, ये तो ठीक है कि भगवान ने रक्षा कर लिया, लेकिन पनिया गया कहां? पानी तो कहीं गया ही होगा। इतना जब वर्षा हुआ 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत, तो पानी यदि कहीं भगवान गिरा ही दिए हों, जहां गिरा होगा वहां तो समुद्र बन गया होगा, वहां तो नदी बन गया होगा, वहां सरोवर बन गया होगा। लेकिन पूरे क्षेत्र में जो है कोई नई नदी नहीं बनी, कोई न सरोवर बना, न कोई तालाब बना, न कोई जो है समुद्र बना। हाँ, तो पानी गया कहां? इतना बरसात हुआ तो पानी कहां चला गया? तो हमारे यहाँ एक संत बाबा थे, महात्मा जी, उनको बहुत प्यास लगा था बेचारे को, और वही सारा पानी पी गए। हाँ, इतना पानी पी गए कि जो समुद्र को ही सूखने वाले हैं क्या, इतने पानी को पीने वाला महात्मा। हाँ भैया, बहुत पानी पी गए। बहुत दिन के प्यासे बेचारे थे महात्मा जी। और इंद्र भगवान ने क्या किया? चक्र सुदर्शन को आदेश दे दिया और उसने सारे पानी को जो है ऐसे काट करके एक धार बनाया और महात्मा इसे अंजलि करके सारे पानी को पी गए। वो महात्मा का नाम जानते हैं आप लोग? उस महात्मा का नाम है अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि थे जो इतना पानी पी गए। हमारे यहाँ अगस्त नहीं, ऐसे ऐसे बहुत महात्मा थे जो समुद्र को पीने वाले थे, गंगा आदि नदियों का पान कर जाते थे। हाँ, अगस्त ऋषि कब के प्यासे हैं महाराज? बहुत दिन के। अरे कुछ दिन निश्चित है क्या? हाँ, त्रेता युग में एक बार की घटना है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग में गए शंभु कुंभज ऋषि पाही। कुंभज माने अगस्त ऋषि। एक बार की घटना है कि भगवान भोलेनाथ कुंभज माने अगस्त ऋषि के यहाँ गए, अकेले नहीं गए। हाँ, अकेले नहीं गए हैं। संग सती जग जननी भवानी, सती मैया साथ में हैं और इनके साथ जो है भोले बाबा गए अगस्त ऋषि के यहाँ। तो अगस्त ऋषि के यहाँ क्या चल रहा था? कथा चल रहा था। जैसे आप लोग कथा में आ गए, अब भोले बाबा कथा में आ जाएं तो महाराज आनंद ही आनंद है। अरे बैठ गए वहीं तुरंत,
कथा सुनने लगे प्रेम से ध्यान पूर्वक। लेकिन सथवा में कौन थी? संग सते जग जननी भवानी, माता जी थे। माता जी कथा में भी, वो भी बैठ गई कथा में, कथा को सुनने के लिए। और शंकर भगवान तो ध्यान लगा लिए कथा में, लेकिन माता जी का ध्यान कथा में नहीं लगा। हाँ, अब देखिए ध्यान कहाँ लग रहा है। कभी उधर देख ले रही हैं, कभी उधर देख ले रही हैं, कभी घर की बात सोच ले रही हैं, कभी जो है आगे की देख रही, कभी पीछे की देख रही हैं। कथा में मन पूरा नहीं लग पा रहा है। सती मैया बैठी तो है कथा में, लेकिन मन नहीं लगा। और जब मन नहीं लगेगा तो कथा भी पूरा पूरा नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और जब मन नहीं लगेगा तो तन भी नहीं लगेगा, तो कल्याण कैसे होगा। अब सती मैया कथा नहीं सुन पाई बेचारी। साथ में दोनों बैठे हैं, लेकिन एक ने पूरा विधि विधान पूर्वक कथा को सुना, एक ने नहीं सुना। लेकिन बिचवा बिचवा में सुन भी लेती थी। हाँ, जैसे यहाँ भी जो देख रहे हैं, कभी कभी उठ के कथवा में से चले जाते, फिर आग बैठ जाते कथवा में। तो आधा सुने आधा नहीं सुने। हाँ, आधा सुनना आधा न सुनना क्या है? एक न्याय है, कुक्कुट न्याय। कुक्कुट न्याय का मतलब, एक आदमी ने जो है एक मुर्गी खरीदा, मुर्गी खरीद लिया, तो सोचने लगा कि पूरा मुर्गियां नहीं बनाएंगे, आधा बनाएंगे, आधा जो है रख देंगे तो जो है अंडा भी देगी। हाँ, तो एक कुक्कुट न्याय, तो क्या होगा इससे, कैसे अंडा का देगी वो? वही हाल है। तो आधा सुनेंगे, आधा पे उठ के चले जाएंगे, तो कथा में क्या मजा आएगा, क्या आनंद आएगा, क्या समझ में आएगा। अब यही हुआ, माता जी आधा सुनती थी, आधा इधर उधर में लगा देती थी बेचारी। जब कथा पूर्ण हुआ, विश्राम हुआ, तो शिव जी जो है अगस्त ऋषि को प्रणाम किए, व्यास मंच पे थे। तो प्रणाम करने के बाद जो है वहां से आगे बढ़े माता जी के साथ। माता जी ने कहा, बाबा बहुत बढ़िया थे, बहुत सुंदर कथा सुनाए। हाँ, आज पहली बार सती मैया ने भोले बाबा से कहा कि बाबा जी ने बड़ा सुंदर कथा सुनाया। भोले बाबा तो एकदम फूल करके गदगद हो गए। हाँ, क्यों गदगद हो गए? था भोले बाबा ने इसलिए सुन करके गदगद हो गए कि बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। भोले बाबा सुन करके इसलिए गदगद हो गए कि आज सती ने भी कथा सुन लिया। सती ने कथा सुन लिया, बहुत खुश। जो कभी नहीं सुनती है आज कथा सुन ली, कितना खुशी की बात है। लेकिन क्या करे, सती मैया ने कहा, बहुत सुंदर कथा सुना रहे थे, एक प्रसंग हमको अभी तक याद है। हाँ, सती मैया ने कहा। भोले बाबा ने कहा, क्या याद है? सती मैया ने कहा, बाबा कह रहे थे कि जीवन में यदि कोई एक ब्राह्मण भी भोजन करा दे प्रेम पूर्वक, तो 100 यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इतना सुन ली थी कि एक ब्राह्मण का भोजन भी यदि प्रेम पूर्वक करा दिया जाए तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। अब सती मैया ने कहा, स्वामी जी हमारी भी यही इच्छा है कि हम एक ब्राह्मण को भोजन करा दें और हमें जो है 100 यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। अब तो जो है पूरा तो सुनी नहीं कथा। अरे जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है यज्ञ करने की, असमर्थ है, ऐसा व्यक्ति यदि एक ब्राह्मण को भोजन करा दे तो 100 यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, जिसके पास भोजन कराने की भी व्यवस्था न हो। तो सती भैया वो वाला नहीं सुनी प्रसंग, ये सुन ली। अब बेचारी जो है भोले बाबा से कहीं कि हमारी भी यही इच्छा है कि एक ब्राह्मण को भोजन कराऊं,
100 यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। भोले बाबा ने कहा ठीक है करा दो, ब्राह्मण भोजन तो बढ़िया है ना। तो सती मैया ने क्या कहा, भोले बाबा जो ब्राह्मण बुलाइएगा तो हम लोगों जैसा न बुलाइएगा, हाँ कि 2 रोटी 3 रोटी के बाद हाथ धो लेता हो। अरे नहीं, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे जो 2-4 पसेरी खाने वाला हो, हाँ 2 10-20 रोटी खाए कम से कम, ऐसे ब्राह्मण को खिलाओ। 1-2 रोटी खाने वाले ब्राह्मण को खिलाने से क्या फायदा हो। तो सती मैया है ना, साक्षात अन्नपूर्णा है। आप कभी गए होंगे, देखे होंगे बनारस में बाबा विश्वनाथ के सामने अन्नपूर्णा भगवती का मंदिर है। सब लोग हाथ जोड़ते हैं कि भिक्षाम देहि कृपावलंबन करे माता अन्नपूर्णेश्वरी। पूरा संसार उनसे जो है भिक्षा मांगता है। आज वह अन्नपूर्णा जो है किसी को भोजन कराने चले तो कहें 1-2 रोटी वाले को बुलाएगी। अब तो जो है कहीं कि बढ़िया ब्राह्मण हो जो कुछ खाने वाला हो। भोले बाबा को लगा कि सती को जो है घमंड आ गया है अपने अंदर कि मैं अन्नपूर्णा हूं, मेरे पास जो है सब कुछ है। भगवान का तो भोजन ही है घमंतासाम तत्सौभगमदम विच्छमानंच केशवः। भगवान कृष्ण ने जब गोपिकाओं के सौभग मत को देखा तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। इनका तो भोजन ही यही है कि जो है इनका भोजन ही यही है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रित कर देता हूं। तो भोले बाबा ने सोचा कि कहे ना अगस्त्य ऋषि को बुला दूं, हाँ उन्हीं को बुला देता हूं, वही कथा सुनाए थे। अब अगस्त्य ऋषि को निमंत्रण कर दिए। अगस्त्य ऋषि आ गए भोजन करने के लिए। और माता अन्नपूर्णा जो है खूब सुंदर सजा करके भोजन बनाई। अरे इतने प्रकार के जो है प्रसाद तैयार करी। आज कल की अन्नपूर्णा लोग जब प्रसाद तैयार कर देती हैं कभी कभी तो हम लोगों को पूछना पड़ता है ये कौन सा चीज है, क्या बनाई है। हाँ ऐसे ऐसे घरों में अन्नपूर्णा लोग हैं कि हम लोग समझे नहीं पाते कि क्या बना दी है। इतना दिव्य जो है सजा देती हैं कटोरियों में, हम लोग नहीं समझ पाते। तो वो तो साक्षात अन्नपूर्णा बना रही है। एक परात में सजा करके जो है सैकड़ों कटोरियों में अनेकानेक प्रकार की चटनियां, अनेकानेक प्रकार की सब्जियां, अनेकानेक प्रकार की दाल, अनेकानेक प्रकार के जो है मिठाइयां तैयार करी। पूरी कचौड़ी भी कई प्रकार की हो गई। अब महाराज साक्षात अन्नपूर्णा तैयार करी है, ले आई बाबा के सामने, कहीं भोग लगाओ। बाबा ने देखा एक बार, कहा माता जी आपके घर में ये सब छोटे छोटे कटोरी ही केवल है कि तसला उसला भी है। हाँ माता जी ने कहा हम समझ नहीं पा रहे। बाबा ने कहा कि इस कटोरी से कब तक नापती रहोगी। अरे तुम अगस्त ऋषि को बुलाई हो भोजन करने के लिए। मैया ने कहा आप घबराइए नहीं, हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ पाइए। अगस्त ऋषि जब शुरू हुए, अब महाराज सब्जी पावे तब तक पूरी घट जाए, पूरी खाएं तो चावल घटे। अब तो महाराज ये खाने लगे, वो घटना शुरू हो गया। मैया जो है दौड़ते दौड़ते थक गई बेचारी। अन्नपूर्णा भगवती का पूरा भंडारा जो है भगवान लगभग जो है अगस्त ऋषि साफ ही कर दिए। अब एक कोने में थोड़ा सा बचा हुआ था। अब जो है अब तो ये कांप गई बेचारी। ये तो लगता है कि बड़ा बेइज्जती करा देगा ये ब्राह्मण देवता। अब हम क्या करें। तो घर में जब भोजन घट जाता है ना तो माताएं कहती हैं आप आराम से पाइए। हाँ एकदम ताजा ताजा बन रहा है, रोटी पाइए। अब आकर के अन्नपूर्णा ने क्या कहा,
एकदम बन रहा है, एकदम ताजा ताजा, सब लोग लगे हुए हैं, बन रहा है। पाइए महाराज, चिंता मत करिए, आराम से धीरे धीरे पाइए। अगस्त ऋषि ने कहा माता आराम से ले आओ, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, अभी तो जो है आधा भी नहीं हुआ है। अब तो कांप गई, अरे बाबा कह रहा आधा भी नहीं हुआ, अब मेरा पूरा भंडारा खाली। तब अगस्त ऋषि, तब जो है माता अन्नपूर्णा को बड़ा कष्ट हुआ और भगवान की याद करने लगी, हे गोविंद, हे ठाकुर जी, हमारी रक्षा करो। तब गोविंद ने बालक का रूप धारण करके आया, ब्राह्मण बालक के रूप में आए और कहे कि माता बहुत तेज भूख लगा है, भोजन कराओ। माता अन्नपूर्णा ने सोचा कि एक बाबा तो अभी लगे ही हैं, दूसरे भी आ गए ब्राह्मण देवता। अगस्त ऋषि ने कहा बैठ जाओ, बगल में बैठा दिया। अब ब्राह्मण बालक को मैया ने एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा सब्जी, पूरी ले आई। भगवान ने जो है एक पूरी खा करके हाथ मुंह धो लिया ठाकुर जी ने। अब ठाकुर जी ने हाथ मुंह जब धो लिया तो अब क्या करें बेचारे, ठाकुर जी हाथ मुंह धो लिए। जैसे हाथ धोए तो अगस्त ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण बालक, तुमको अबे खाने भी नहीं आता है, भोजन करने की ही परंपरा पता नहीं है कि कैसे भोजन किया जाता। अरे जब तुमको इतना कम खाना था तो काहे पंगत में बैठ गए? एक लाइन में कोई बैठा हो, चार लोग बैठे हों और एक लोग भी यदि हाथ मुंह धो लेते हैं तो पूरा चौका जूठा माना जाता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जहां पे चार लोग बैठ करके भोजन कर रहे हों और एक आदमी भी यदि हाथ मुंह धो लिया तो चौका जूठा मान लिया जाता है हमारी संस्कृति और परंपरा के अनुसार। तो आज महाराज जो चौका है वो चौका कैसा होगा? जिस चौका में रोज अपने हाथ से लोग निकालते हैं, अपने हाथ से खाते हैं, जूठा नहीं होता। जिस चौका में चार लोग बैठे हों और एक आदमी हाथ धो लिया तो पूरा चौका जूठा हो जाता है। और आज जो है हमारे यहाँ क्या है कि ऐसे चौका में अपने हाथ से निकालो, उसी हाथ से खाओ, जूता चप्पल पहन के खाओ, बिना हाथ धुले खाओ, तो भी जो है वो चौका जूठा नहीं होता है, न वो भोजन जूठा होता है, न हम अशुद्ध होते हैं। हाँ, हम अशुद्ध भी नहीं होते। आज की ये परंपरा है। आज जो है लोग चौका क्या महाराज कहें, ये जो सिस्टम चल चुका है बफेलो सिस्टम, बफेलो, हाँ, वो मनुष्य का सिस्टम नहीं है। ऐसे मनुष्य नहीं खाते हैं, ऐसे जो है पशु खाते हैं। अब पशु जैसे आज मनुष्य हो गए हैं, उसी में भिड़ जाते हैं नादा में, हाथ भी नहीं धोते। कहाँ से आए कोई मतलब नहीं, हाथ नहीं धोएंगे, पैर नहीं धुलेंगे, जूता चप्पल नहीं निकालेंगे, भिड़ जाएंगे उसमें। ये हमारी परंपरा नहीं रही है। हमारी परंपरा तो इतनी बढ़िया रही है महाराज कि हाथ भी कोई धुल ले चौका के मध्य में, भोजन के मध्य में, तो अशुद्ध हो जाता था, लोग नहीं भोजन करते थे। इसीलिए गलत संस्कृतियों में हम लोग फंसे जा रहे हैं और उसका परिणाम भयावह मिल भी रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है।
जिसके घर में चौका में चप्पल जाना शुरू हो जाए, जिसके घर में जूता चप्पल पहन करके भोजन करना शुरू हो जाए, हाँ विशेष परिस्थिति में कहीं फंस गया हो तो हो सकता है वहां भी नहीं चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में कहीं फंस जाए तो भाई कोई बात नहीं है। लेकिन अपने घरों में नित्य की क्रिया में यदि ला दिया तो जान लो कहीं न कहीं से जो है बहुत बड़ा संकट जो है घर पे आने वाला है। ये संकट का एक जो है बहुत बड़ा उदाहरण है। आजकल लोग महाराज कभी कभी आप लोग देखते होंगे कोई नहीं रहता है तो उसके साथ लोग जाते हैं मिट्टी में बारात में, और उधर से आते हैं तो उनको सूतक लग जाता है, अशुद्ध हो जाते हैं, सारा कपड़ा निकाल के बाहर रख देते हैं, स्नान करते हैं, तब घर में आते हैं तो पानी पीते हैं, इतना अशुद्ध हो जाते हैं। और वह आदमी मरा हुआ बकरी को खा लेता है, एक को बार अशुद्ध नहीं होता है भैया, हुआ के बेडरूम में सो जाता है, न स्नान करता है, न पंचामृत लेता है, न जो है गंगा का जल छिड़कता है, तो कभी अशुद्ध नहीं होता है। हाँ वो परम पवित्र हो जाता है, अपने घर में घुस जाता है, एकदम पवित्र हो जाता है। हाँ मुर्दा खाने वाला व्यक्ति पवित्र है, और मुर्दा के साथ जाने वाला व्यक्ति जो है अपवित्र हो जाता है। यह तो हमारे यहाँ की संस्कृति आज हो गई। इसलिए गलत संस्कृतियों में जो फंसता है महाराज उसके घर कली का जो है जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। कली भगवान ने खुद कहा है, हाँ कलियुग ने कहा, कलियुग को जो है परीक्षित जी ने 4 स्थान दिया, जिसमें द्यूतम पान स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुष्टया, 4 अधर्म के जो है पग में जो सोना है, पशुओं का वध, पशुओं को खाना, पशुओं को मारना, ये जो है पाप का जो है आमंत्रण करना ही होता है। अगम्यागमन करना ये भी पाप का ही आमंत्रण है। शराब पीना भी एक पाप का आमंत्रण है, और जुआ खेलना भी पाप का आमंत्रण है। हमारे संत महात्मा कहते हैं जो व्यक्ति जुआ नहीं खेलता है, शराब नहीं पीता है, अगम्यागमन नहीं करता है और मांस का भक्षण नहीं करता है, उसका कलयुग बाल बाका नहीं कर सकता, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हाँ जो इस चाँद को त्याग देगा उसका सदा सर्वदा ठाकुर जी मंगल ही मंगल करेंगे। इसलिए इस चाँद की तरफ जो है स्वप्न में भी मुड़ करके मत देखो, तब तो कल्याण है, नहीं तो उस घर का विनाश है, बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब तो महात्मा जी कहे अब हम भोजन नहीं करेंगे, माता जी अभी तो आधा पेट भी नहीं भरा है, ये ब्राह्मण बालक जो है हाथ मुंह धो लिया, अब चलो पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगा है। अरे आधा पनिये से भर लेंगे। भगवान ने कहा देखो प्रभु इतना भोजन किए हो तो पानी भोजन के 1 घंटे बाद पीना चाहिए। और यदि भोजन के साथ कोई पानी पीता है तो जठराग्नि मंद हो जाती है। आयुर्वेद कहता है जठराग्नि मंद हो जाती है और भोजन पचता नहीं है। इसलिए भोजन करने के या तो 1 घंटा पहले पानी पी लो या तो 1 घंटा बाद पियो, तब तो पचेगा भोजन। नहीं तो भोजन के साथ पानी पियोगे तो जठराग्नि मंद हो जाएगी। तो अगस्त ऋषि को समझ में आ ही गया, क्योंकि शास्त्रवेत्ता हैं। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है प्रभु, तो जब पानी की आवश्यकता होगा तो भगवान कहे कि समय आ जाएगा तो हम बुला देंगे, पानी पिला देंगे।
देखिए जिसको निद्रा आ रहा हो ना, वो थोड़ा सा नींद की व्यवस्था कर ले। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। सामने बैठ के निद्रा ज्यादा नहीं लेना चाहिए कथा में, तो निद्रा लेने से एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, तो नींद गड़बड़ करता है ना। नींद आवे तो खूब कस के जयकारा लगाना चाहिए जब जयकारा लगे तो, और जब जयकारा लगाएगा तो नींद भाग जाएगा। नींद माने पाप। निद्रा क्या है? अरे ये जो है परीक्षित जी को सोने में स्थान मिला है। तो सोना दो प्रकार का होता है। एक तो जो है धातु वाला सोना है जो पीला पीला होता है, और एक सोना होता है इसे आंख मुना जाए वो भी सोना ही है। हाँ, तो कथा में बैठे आंख बंद हो जाए इसका मतलब पाप का आक्रमण हो रहा है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? जयकारा जब लगे तो खूब कस के बोले जय। जब जय बोलेगा कस के तो पाप भाग जाएगा। कहां भाग के जाएगा? कहां भाग के जाएगा? जो नहीं जयकारा बोलेगा कस के उसके पाप उसके सर पे चढ़ जाएगा। तो इसलिए जयकारा खूब कस के लगाइए, और जो नहीं लगाएगा उसी के सर पे पाप चढ़ेगा। तो बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। नींद भाग गया ना, ऐसे भी ना भागे तब जय शब्दो नमः शब्दम शंख शब्दम चकारये। तब कीर्तन करावे, उससे न भागे तो शंख बजवावे। तो बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब तो भगवान ने कहा प्रभु जब समय आएगा तो हम बुला लेंगे। अब वही अगस्त ऋषि हैं, टाइम में आया तो कहे आके पानी पी लो। अगस्त ऋषि सारा पानी पी गए। हाँ, भोजन नहीं मिला तो पानी से काम चले, है ना। भोजन की कमी कभी कभी किसी किसी के घर में हो जाती, बड़ी दिक्कत होती है। पता तो चली जाता है। एक बार हम लोग भी गए थे, एक घर में ऐसे अनुष्ठान चल रहा था। हम लोग पहले दिन पहुंचे तो हमारे साथ एक आचार्य जी थे, तो उनका जो है वो कम से कम 15-20 तक जाते थे रोटी में। हाँ, 20 रोटी चल सकता है उनको। उसके बाद जो है चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी जो है कम नहीं चाहिए पूरा। अब जो है उसके घर में क्या हुआ कि लोग परोसने वाले थे, तो 2-2 रोटी पहले दे दिए। हम लोग भोग लगाए, सब लोग भोग लगाए, तो पाने लगे तो जो है 2 रोटी खत्म जब हुआ तो फिर ले आई, फिर एक एक 2-2 रोटी दे दी सबको। अब तीसरी बारी आई तो जो है महाराज हम लोग तो जो है 3 के बाद हाथ उठाने वाले, बहुत हो गया तो कसी कुसा 4 चल जाएगा। हम लोग तो उठा लिए, लेकिन वो महान भाव जो है उनको तो जो है 4 क्या पता चलेगा, 4 क्या पता चलने वाला। अब कहे बिटिया दे दो इधर, तो दे दी जो है 2 रोटी और दे दी। अब 6 हो गया। अब 6 हो गया तो जो है चौथे बार थोड़ी ना आएगी। अब तो समझी कि जो है फिर भी पूछ लेते हैं लोग, तो आई एक बार कहे बाबा रोटी ले आए, रोटी ले आए। तो पंडित जी ने कहा हाँ बिटिया ले आओ। कोई नहीं ले रहा है, वो ले लिए। तो अब कितना लाई? 1 रोटी ले आई। उसे इससे ज्यादा क्या लेंगे, 6 तो हो ही गया, 7वां हो गया। 1 रोटी गिरा देती है। अब फिर थोड़े देर बाद आती है, कहे बाबा रोटी चाहिए? हाँ बिटिया ले आओ। फिर 1 ठो ले आके दे देती है, 8 हो गया। हाँ, अब इसके बाद ना क्या करी, कही बाबा रोटी अब नहीं चाहिए। हाँ, अभी तक तो रोटी चाहिए, अब इसके बाद हो गया रोटी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा कि कैसे नहीं चाहिए? हाँ,
आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। अरे बिटिया, एक कट्ठन ले आके 10 ठो होकर दे दो। हाँ, अब ज्यादा हम कुछ कहब ना, 10 रोटी और दे दो। सब लोग हंसने लगे। वो कहे देखो, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। यदि आप लोगों का तो चादर में चल जाएगा, हमारा चलेगा नहीं। हम यदि बोलेंगे नहीं तो देगी नहीं, देगी नहीं तो महाराज रात भर तो हमको दिक्कत होगा ना, आधा पेट सोएंगे तो। इसलिए हमने कहा कि दे दो। ले लिए, पा लिए। अब उसके यहाँ उतना था भी नहीं, सबका घर भर का हिस्सा बना था, सब बाबा अकेले समेट दिए। हाँ, तो यही होता है। कोई खाने वाला मिल जाए महाराज तो घर भर का हो जाता है पूरा। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं। तो ये अगस्त ऋषि हैं। अगस्त ऋषि ऐसे थे महाराज कि त्रेता युग में अन्नपूर्णा के खजाने को पा गए। इसीलिए आज जो ज्यादा खाता है, कभी आप सुने होंगे, अरे फलाने जो त्रेता दरिद्र भइल बाटे। त्रेता दरिद्र क्यों कहा जाता है? त्रेता युग में अन्नपूर्णा के भंडारे को साफ कर दिया था एक बाबा ने। इसीलिए आज जो है ज्यादा खाने वाले को त्रेता का दरिद्र कहा जाता है, मतलब त्रेता भुखाइल बाटे। हाँ, यही उदाहरण दिया जाता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक और हमारे यहाँ महात्मा जी थे, जो है वो गंगा जी को पी गए। आपको पता है कौन बाबा थे? एक बाबा जी थे जो गंगा मैया को पी गए। जब कपिल भगवान के कोप से राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, तो उनके सदगति के लिए उनके कुल के लोगों ने गंगा मैया को प्रकट करने के लिए बड़ी तपस्या करी। सब लोगों ने किया, लेकिन अंत में सफलता किसको प्राप्त हुआ? राजा भगीरथ को। भगीरथ ने भगवान नारायण की तपस्या करी, तो नारायण भगवान ने प्रसन्न हो गए। नारायण जब प्रसन्न हुए तो कहे देखो, गंगा तो निकल जाएंगी, गंगा तो मिल जाएंगी, लेकिन इनको जो है कैसे संभालोगे? क्योंकि यह यहां से निकलेंगी तो सीधे जो है चली जाएंगी जो है पाताल में। तो कौन रोकेगा गंगा के बेग को? तो गंगा के बेग को कौन रोकेगा? तो यह हुआ कि जो है गंगा को के बेग को केवल रोकने में समर्थ हैं तो भोले बाबा। भोले बाबा समर्थ हैं, यही रोक सकते। तो फिर भगीरथ जी ने भोले बाबा की तपस्या करी। भोले बाबा थोड़ा जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले, प्रसन्न हो गए। बोलो क्या चाहिए? नहीं कुछ चाहिए नहीं, गंगा मैया आने वाली हैं और भगवान के चरणों से निकलेंगी ब्रह्मा जी के कमंडलू से, तो आप जो है उनको रोक लीजिए, पाताल में न जाने दीजिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, मैं रोक लूंगा। अब भोले बाबा खुश हैं, रोकने के लिए तैयार हैं। तो गंगा निकल रही है। नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक्य पावनी सुरसरी। गंगा मैया की जय। गंगा प्रकट हो गई और वहां से चलती हैं कल कल निनाद करते हुए। इधर जो है अपने पूरे जटा को पसार करके जो है भोले बाबा बैठ गए। गंगा आई और कहती है भोले बाबा, मैं आप सहित जो है सबको लेकर के पाताल में चली जाऊंगी, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। शंकर भगवान ने कहा कि मैं हटने वाला नहीं हूं, आओ तुम। हाँ, तुम आओ। और गंगा मैया जैसे आई ना, भोले बाबा ने अपने जटा में ही जो है पूरे गंगा को समाहित कर लिया। शंकर जटा समाई।
महाराज शंकर भगवान ने अपने पूरे जटा में ही गंगा जी को, अब गंगा जी कल कल निनाद जटा में कर रही हैं। अब शंकर भगवान के साथ तो उनकी पत्नी वामांगी जो है भगवती पराम्बा जगदम्बा पार्वती जी रहती ही हैं। अब पार्वती जी जो है उनके अंक में विराजमान है बगल में, कपाल पे गंगा मैया हो गई। अब ये समझो कि कोई पुरुष हो, उस पुरुष की पत्नी उसके बगलिए में बैठी हो। हाँ, पत्नी बगल में बैठी हो, दूसरी स्त्री आकर के उसके सर पे बैठ जाए, अब वो क्या होगा परिस्थिति? यही हुआ। शिवांके खेलन्ते, शिवांके खेलन्ते, शिव शिरसि गंगाम लहरिकाम। शिवांके खेलंतिम, शिवांके शिव के अंक माने गोद में खेल रही हैं, आनंदित हो रही हैं। कौन? भगवती पार्वती मैया। और शिव शिरसि गंगाम लहरिकाम, और उस शिव के जो है सिर पर गंगा मैया लहरा रही हैं, कल कल निनाद कर रही हैं। हुआ क्या? निरीक्ष काबामा, अब ऐसे देख रही है पार्वती मैया गंगा को। निरीक्ष काबामा सरल हृदयावघूर्णितवती, अब तो घुरने लगी पार्वती, कैसे तू आके बैठ गई मेरे पति के सर पे? तो निरीक्ष काबामा सरल हृदयावघूर्णितवती, अब तो जो है दोनों में संवाद होने लगा। मैया पार्वती डांटने लगी गंगा को, काहे तू आके मेरे पति के जो है सर पे बैठ गई? बोले बाबा कुछ नहीं बोले, क्या करे, एक भक्त है सामने खड़ा। अब तो भक्त के लिए तो भोले बाबा ने गंगा को सर पे बैठा लिया, लेकिन ऐसा बैठाया महाराज की एक बूंद भी गंगा बाहर नहीं निकली। भोले बाबा ने उसी जटा में गंगा को समाहित कर दिया। अब ऐसे में भगीरथ जी ने सोचा किसी प्रकार से तो जो है नारायण के चरण से गंगा निकली तो ब्रह्मा के कमंडलों में गई, ब्रह्मा के कमंडलों से निकली तो जो है शंकर भगवान जो है गंगा और अपने प्रतिशोध के चक्कर में जो है गंगा को ही समाहित कर लिए अपने जटा में। अब हमारे जो है पूर्वजों का कैसे उद्धार होगा? अब तो गंगा को ही वही जो है समाहित कर दिया, एक बूंद भी गंगा जी जो है नीचे नहीं गिरी। भगीरथ जी ने प्रार्थना शुरू कर दिया, हे गोविंद, हे भोले बाबा, अरे हमारे पूर्वजों का कल्याण कैसे होगा? भोले बाबा को दया आ गई और अपने जटा को निचोड़ा दिया, निचोड़ा गारा, तो उससे एक पतली सी धार निकली गंगा जी की, और वह जो है धार चल दी भगीरथ के पीछे पीछे। और भगीरथ जी आगे जा रहे हैं और गंगा जी पीछे। अब महाराज भगीरथ चलते चलते आगे पहुंचे तो एक महात्मा जी बैठ के तपस्या कर रहे थे। ओ महात्मा जी जो है अपना आचमनी रखे थे, पंचपात्र रखे थे, पुस्तक रखे थे, अपने ठाकुर जी को रखे थे। अब ऐसे में सामने से जो है वो भगीरथ जी गुजरे, उनके पीछे गंगा मैया आई, और गंगा मैया जो है उस महात्मा के कमंडलू को, पुस्तक को, माला को, ठाकुर जी को बहवा ले गई। वो आंख बंद किए माला जप रहा था। जब आंख खुला तो महात्मा जी ने देखा कि मेरे कमंडलू को, मेरे जो है ठाकुर जी को, मेरे पुस्तक को, मेरे माला को ये गंगा बहा ले गई। बड़ा क्रोध आया, अरे गंगा, तुम में इतनी हिम्मत कि तू मेरे ठाकुर जी को बहा ले गई, तू मेरे कमंडलू को ले गई। क्रोध में आकर के जो है उस महात्मा ने ऐसे अंजलि बनाया, गड़गड़ गड़गड़ करते हुए पूरे गंगा का पान कर गया। हाँ,
उस महात्मा का नाम जानते हैं कौन है? जहनु। एक जहनु ऋषि थे, वही जो है पूरे गंगा का पान कर गए। जब गंगा पान हो गया महाराज, अब भगीरथ जी सोचे अब क्या होगा। किसी तरह से तो विष्णु के चरणों, गंगा जी आ गई का? बोले गंगा मैया की जय। शंकर जी हटो थोड़ी ना। पंडित जी आवाहन कर दिया, आइए गंगा जी। बोले गंगा मैया की जय। साक्षात गंगा प्रकट हो गई। हाँ, तो चलिए बात न करिए। ठीक ठीक, जय सीताराम। ध्यान करिए, कथा में चलिए। तो गंगा की चर्चा हो रही है, तो आकाश गंगा आ गई। हाँ, तो जहनु ऋषि ने क्या किया, गंगा जी को पी गए। तो जब गंगा जी का पान जहनु ऋषि ने कर लिया, तो भगीरथ जी को बड़ा चिंता हुआ कि अब हम कैसे क्या करें। अब तो जो है बड़ी चिंतित हो गए भगीरथ जी। और भगीरथ जी ने कहा कि जो है अब हमारे पूर्वजों का कैसे उद्धार होगा, कल्याण कैसे होगा। तब जो है कुछ सोच करके जहनु ऋषि ने अपने कान से जो है, दाहिने कान से जो है ऐसे झाड़ दिया। अब उसमें से एक सोती निकलती है, पतली सी धारा, और उसी धारा के द्वारा जो है वही गंगा जो है हम लोगों तक आई है। इसीलिए गंगा को क्या कहते हैं, जाह्नवी गंगा है। हम लोग जो जिस गंगा में स्नान करते हैं, इस गंगा का नाम क्या है, जाह्नवी गंगा। जाह्नवी जो जहनु ऋषि के कान से जो गंगा प्रकट हुई है, उन्हें जाह्नवी गंगा कहते हैं। विष्णु पादाब्ज संभूते, विष्णु पादाब्ज संभूते, जो भगवान नारायण के पैर से उत्पन्न हुई हैं। गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्यातम, पापम में हर जाह्नवी। वो जाह्नवी गंगा जो है हम सबके पाप को नाश करते रहती हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे महात्मा पड़े थे। तो इंद्र भगवान 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत वर्षा कराए, और पूरे ब्रज क्षेत्र में जो है धूल उड़ रहा था। अंत में इंद्र भगवान के श्री चरणों में आकर के जो है वंदना करते हैं, निवेदन करते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, चलो कम से कम तुमने तो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत जो है हमारे सारे भक्तों को हमारे अति सामीप्य में कर दिया था, इसलिए मंगला शासन किया भगवान ने।